दोस्तों नमस्कार। आज एक ऐसे सवाल का जवाब मैं देना चाह रहा हूं आपको, जो सवाल बहुत लोग करते हैं कि क्या गुरु के बिना ध्यान साधना में सफल हो सकते हैं? क्या गुरु के बिना परमात्मा को पाया जा सकता है? तो पहले तो मैं बात करूंगा कि गुरु कौन होता है। गुरु मीन्स वो व्यक्ति, अगर मान लो हमें कोई भी विषय सीखना है, किसी भी वस्तु के बारे में जानना है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो उस वस्तु के बारे में, उस ज्ञान के बारे में एक्सपर्ट है, जो उसका अनुभव रखता है, उस व्यक्ति को हम गुरु कहेंगे। इसी प्रकार से ध्यान साधना कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत विस्तार है इसका। ध्यान साधना पर, धर्म पर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, पुराण लिखे गए हैं, हजारों प्रकार की ज्ञानियों ने पुस्तकें लिखी हैं। इसके ज्ञान का कोई विस्तार नहीं है। सब लोग अपने अपने मत से धर्म की व्याख्या करते हैं, अपना अपना रास्ता ईश्वर तक पहुंचने का बताते हैं। तो उस ज्ञान को जानने के लिए, उस रास्ते पर चलने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हर किसी को पड़ेगी कि जो उस क्षेत्र में ज्ञान रखता है, जिसको उस क्षेत्र का ज्ञान है, उसी को हम गुरु कहेंगे। गुरु एक अलग होता है, सदगुरु अलग होता है। सदगुरु की व्याख्या मैं आगे एक वीडियो में करूंगा। अगर इसमें सदगुरु की व्याख्या करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सदगुरु होता है परमात्मा। सदगुरु एक होता है, गुरु अनेक होते हैं। सदगुरु वो होता है जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, जो कर्म करते हुए भी कर्म के फल से रहित रहता है, जिसको कर्म के फल का असर नहीं होता है। सदगुरु में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं होता है। सदगुरु की व्याख्या बात नहीं करेंगे, यहाँ गुरु की बात करते हैं। तो हे दोस्तों, ये सवाल बहुत अटपटा है, ये सवाल बहुत नासमझी वाला है, ये सवाल बहुत ही ज्यादा मूर्खतापूर्ण है कि क्या ध्यान साधना में सफल होने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता होगी? क्या गुरु के बिना ध्यान साधना में सफल हुआ जा सकता है? क्या गुरु के बिना परमात्मा को पाया जा सकता है? तो मेरा जवाब एकदम स्पष्ट है कि नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। कोई भी व्यक्ति संसार का, चाहे कितना बड़े से बड़ा ज्ञानी हो, बड़े से बड़ा बुद्धि वाला हो, गुरु के बिना ध्यान साधना में सफल नहीं हो सकता है। वैसे इस सवाल का जवाब आपको भी मालूम है, और अगर इसका जवाब आपको नहीं मालूम है तो आप ये सवाल कर किससे रहे हो? और अगर ये सवाल आप कर रहे हो, आपको नहीं मालूम है, तो समझ लीजिए कि गुरु की आवश्यकता तो आप यहीं पड़ गए। एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया, एक भी विचार का जवाब आप दे नहीं पाए, और आप कह रहे हो कि गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरु की आवश्यकता तो पहले ही कदम पर पड़ गई। ध्यान साधना में कदम कदम पर गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के बिना कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता है। एक बात का जवाब मुझे दे दीजिए कि संसार में चाहे कितना छोटे से छोटा काम हो, चाहे बड़े से बड़ा काम हो, क्या उस कार्य को कोई भी व्यक्ति बिना किसी की सहायता के सीख सकता है? और बिना सीखे क्या उसको कर सकता है? नहीं, कभी नहीं। अगर हमें बच्चे को अक्षर ज्ञान दिलाना हो तो हमें स्कूल भेजना होता है, वहां पर उसको एक गुरु की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य किसी एक्सपर्ट की सहायता से ही होता है। और बताइए मुझे कि जब संसार का छोटे से छोटा काम गुरु के बिना नहीं हो सकता है, तो क्या आप आध्यात्मिक ज्ञान को, साधना को, ईश्वर की प्राप्ति को
बच्चों का खेल समझ रहे हो या फिर आप इसे क्या समझ रहे हो? ये सवाल बहुत लोग करते भी हैं और बहुत ज्ञानी लोग इसका जवाब भी दे देते हैं कि नहीं, आपको गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अकेले ही आगे बढ़िए और इसमें सफल हो सकते हो। वो खुद भी भटके हुए हैं और दूसरे लोगों को भी भटका देते हैं। एक बात बताइए मुझे कि जिस ज्ञान को पाने में जीव को सालों नहीं लाखों जन्म लग जाते हैं, जिस परमात्मा को पाने के लिए ज्ञानी योगी कई जन्मों तक तप करते हैं, सन्यासी समाज का परिवार का त्याग कर देता है तथा पूरा जीवन तपस्या करता है, फिर भी एक जन्म में वह उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है जिस ज्ञान पर इतने पुराण ग्रंथ हजारों प्रकार की पुस्तकें ज्ञानियों ने लिखी हैं। उसी ज्ञान को सीखने तथा मनुष्य के अंदर छिपी अनेक असाधारण शक्तियों को प्रकट करने की बात को लेकर के आप सवाल खड़ा करते हो कि क्या इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता होगी? तो हे भाइयों, किसी गलत फहमी में मत रहिएगा, गुरु तो अवश्य बनाना पड़ेगा। अब आप देखिए कि आपको कौन सी बात समझ में आती है। एक ही बात को प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग से बोलता है। आप समझिए कि आप किससे रिलेट करते हो, किसकी बात आपकी समझ में आती है, आप उससे जुड़िए, उसकी बात को सुनिए। और दूसरी बात, किसी भी एक व्यक्ति से अपने आप को मत बांधिए कि मेरा तो फला गुरु है और मैं सिर्फ उसी की बात सुनूंगा और दूसरे की बात मुझे सुननी नहीं है। भले ही आपकी अंतर आत्मा उसकी बात को सुनकर के कह रही है कि यस, वो जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है, लेकिन फिर भी हमें एक बता दिया जाता है कि गुरु एक होता है। एक ही गुरु बनाइए, दूसरा गुरु मत बनाइए, दूसरे की बात मत सुनिए। हमारा धर्म है, हमारे जिस विधि पर हम चल रहे हैं वही विधि सही है, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वही मार्ग सही है, दूसरे का मार्ग गलत है। फिर लोग क्या करते हैं कि दूसरे के मार्ग की निंदा करते रहते हैं। वो धर्म को समझते ही नहीं है, ठीक है, वो ज्ञान को समझ ही नहीं रहे, वो भटके हुए व्यक्ति हैं। कहीं से भी आपको ज्ञान मिलता है उसे सुनिए और अपने जीवन में उतारिए, लागू करिए। जो भी ध्यान विधि आपको अपनी प्रकृति के अनुसार अच्छी लगती है, आप पर सही हो, उसको अपने जीवन पर लागू करिए, उस ध्यान विधि को पकड़िए और फिर चलते रहिए। ध्यान विधियां अनेक लोगों ने अनेक प्रकार की दी हुई है, लेकिन आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। हमेशा ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति योग मार्ग में सफल हुआ है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है उसने, तो आप भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा ने खुद का स्वयं का विवेक दिया हुआ है। स्वयं का विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि क्या बात ठीक है, कौन सी बात सही नहीं है। कोई भी गुरु आपके हिसाब से बातें नहीं बता सकता है, क्योंकि उसके हजारों लोग हैं, हजारों लोगों के लिए वो एक बात बोल रहा है। अब आपको अपने हिसाब से देखना है कि बात मेरे लिए ठीक है या नहीं है। तो किसी एक ध्यान विधि को अपने जीवन में लीजिए और आगे बढ़ते रहिए।